वेलकम ऑल। जैसा आपको दिख रहा है कि आज हम लोग थोड़ा एसिडिटी और बेसिसिटी ऑर्डर पे थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, डिटेल में सीखेंगे, क्योंकि लास्ट जो केबीपीवाई बेस्ड टेस्ट था आपका, उसमें मैक्सिमम लोगों का प्रॉब्लम एसिडिटी और बेसिसिटी था, जो कि एक्चुअली होना नहीं चाहिए था। जीओसी में ये सारा चीज़ बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। जीओसी के वीडियो को आप 2-3 बार देखिए और आपका सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। लेकिन फिर भी एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए एसिडिटी और बेसिसिटी को अलग से डिस्कस हम लोग करते हैं, फिर उसका कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग लेंगे जो थ्योरी के बाद होगा, और उसको फिर देखेंगे कि किस तरीके से एसिडिटी बेसिसिटी इस थ्योरी के आधार पे जो हम लोग पढ़ेंगे उसके आधार पे कैसे डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, तो जो बेसिक एसिडिटी का बात है, बेसिक मतलब बेसिक कंसेप्ट ऑफ एसिडिटी है, वो एसिडिटी के लिए एक ही कंसेप्ट है बेटा। आप देखो कि आपके पास जो एसिड्स होते हैं वो यूजुअली प्रोटिक फॉर्म में होते हैं, HA फॉर्म में होते हैं। तो जैसे ही H प्लस और A माइनस आयोनाइज होगा, एक्वस सॉल्यूशन अगर होगा तो ये आयोनाइज हो जाएगा। जितना ज़्यादा H प्लस आयोनाइज होगा उसको उतना ज़्यादा एसिडिक बोलेंगे, उस एसिड को उतना ज़्यादा एसिडिक बोलेंगे। लेकिन ये जो रिएक्शन होता है ये वन वे नहीं है, ये रिवर्सिबल भी होता है। रिवर्सिबल इसलिए होता है कि जो H प्लस और A माइनस है ये आयनिक फॉर्म में कंबाइन भी होता है और वापस HA देता है। तो जिस सॉल्यूशन में, अगर मेरा ये एक सॉल्यूशन एक कंटेनर में रखा हुआ है, अब इस सॉल्यूशन में किसी भी मोमेंट पे H प्लस का कंसंट्रेशन जितना ज्यादा होगा वो सब्सटेंस उतना ज्यादा एसिडिक होगा, उतना ज्यादा एसिडिक होगा वो सब्सटेंस। ठीक है। दूसरा बात है कि आप कैसे जज करेंगे कि वो सब्सटेंस कितना ज्यादा एसिडिक होगा, तो हम लोग देखते हैं उसका कंजुगेट बेस। ये है उसका कंजुगेट बेस। शॉर्ट फॉर्म में सीबी लिखते हैं, आगे सीबी यूज करेंगे। तो कंजुगेट बेस जो है बेटा वो है यहाँ पे ए माइनस। तो ए माइनस को अगर आप देखो तो ए माइनस पे चार्ज जितना ज्यादा कंसंट्रेटेड होगा, है ना, आप देखो, अगर ए माइनस पे चार्ज, नेगेटिव चार्ज ऑन ए माइनस जितना हाइयर होगा, जितना हाइयर होगा या कंसंट्रेटेड होगा, इसका इसका क्या इफेक्ट होगा यहाँ पर। हाँ बेटा बोलिए। अंतरा, यू आर इन, ओके। लेट क्यों हो गया बेटा? ओके, नेगेटिव चार्ज ऑन ए माइनस जितना ज्यादा होगा बेटा, ये इतना ज्यादा H प्लस को खोजता रहेगा, इतना ज्यादा H प्लस को अट्रैक्ट करेगा, है ना। तो इसका मतलब ये मोर रिएक्टिव होगा, मोर रिएक्टिव होगा टुवर्ड्स H प्लस। तो अगर कोई ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें जो बेस है मेरे पास ए माइनस, कंजुगेट बेस जो एसिड का एच ए का कंजुगेट बेस ए माइनस है, अगर इसमें चार्ज कंसंट्रेशन ज्यादा हो, ये चार्ज बोलने का मतलब है कि वी आर टॉकिंग अबाउट चार्ज कंसंट्रेशन। चार्ज कंसंट्रेशन मतलब चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, जो जितना बड़ा स्पीसीज होगा उसका सेम चार्ज में कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, तो चार्ज डेंसिटी या चार्ज कंसंट्रेशन उसको बोल सकते हैं, है ना। आप चार्ज डेंसिटी भी इसको बोल सकते हो। तो जितना ज्यादा होगा वो उतना ज्यादा H प्लस को एब्जॉर्ब करेगा चार्ज डेंसिटी ए माइनस का। इसका मतलब है कि रिवर्सिबल रिएक्शन उतना फास्टर होगा और H प्लस सॉल्यूशन में उतना ही कम होगा। तो यहां पर हम ये लिख सकते हैं बेटा कि व्हेन
conjugate base A minus has greater charge density तो क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा, HA will be less acidic। कोई परेशानी है इसमें? कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। A माइनस पे जितना ज्यादा चार्ज होगा वो H प्लस को उतना जल्दी अट्रैक्ट करेगा और रिवर्सिबल रिएक्शन फास्ट हो जाएगा, बैकवर्ड रिएक्शन फास्ट हो जाएगा और HA में वापस आ जाएगा, है ना। तो A माइनस पे जितना कंसंट्रेशन होगा वो H प्लस को उतना ज्यादा लेगा। इसका मतलब A माइनस जो है उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होगा। A माइनस है, अगर इस पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा हो, चार्ज डेंसिटी ज्यादा हो तो कंजुगेट बेस A माइनस का बेसिसिटी ज्यादा होगा, बेसिसिटी ज्यादा होगा, है ना। और उसका उल्टा क्या हो जाएगा, एसिड का एसिडिटी कम हो जाएगा, एसिड का एसिडिटी कम हो जाएगा, है ना बेटा। सर यहाँ हाँ पर बेटा, बेस सर यहाँ पर बेसिसिटी मतलब बेसिक नेचर सर वो कैसे बढ़ेगा सर, मतलब क्योंकि यहाँ तो एच ए फॉर्म हो जाएगा ना, रिवर्स ज्यादा जल्दी हो जाएगा, रिवर्स रिएक्शन हाँ तो तो न्यूट्रल ही हो जाएगा। एक बेस जितना फास्टर एसिड को अट्रैक्ट करता है उसका बेसिसिटी उतना हाइयर होता है। अच्छा ए अच्छा, ओ माइनस एक हाँ बेस है, हाइड्रोजन। वो जितना फास्टर H प्लस को एब्जॉर्ब करेगा उसकी बेसिसिटी उतनी ज्यादा होगी। तो अगर आपको कंजुगेट कंसेप्ट भी पता है बेटा, आपको कंजुगेट कंसेप्ट पता है, ये आपका एसिड है और ये आपका कंजुगेट बेस है। तो उल्टा होता है, अगर कंजुगेट बेस स्ट्रांग हो जाएगा तो एसिड वीक हो जाएगा, अगर कंजुगेट बेस वीकर होगा तो एसिड स्ट्रांगर होगा। ये कंसेप्ट तो आप जानते ही, कंजुगेट कंसेप्ट इसको बोलते हैं, है ना। हाँ सर। ओके, वेरी गुड। अब अगर हम बात करें एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट का, वो है ए माइनस पे अगर रेजोनेंस हो रहा है, ए माइनस पे रेजोनेंस हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है, तो जहां भी ए माइनस पे रेजोनेंस होगा वो क्या करेगा, इसका इस नेगेटिव चार्ज को सब्सिडाइज करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा, डीलोकेलाइज करेगा, है ना। तो क्या होगा यहाँ पे कि ड्यू टू रेजोनेंस इन ए माइनस, क्या लिखे हैं यहाँ पे, ड्यू टू रेजोनेंस इन ए माइनस द नेगेटिव चार्ज of A minus will subsidize or reduced or delocalized. All are same thing. All are same thing. तो जैसे ही इसका नेगेटिव चार्ज डीलोकेलाइज हो जाएगा वैसे ही H प्लस को ये अट्रैक्ट करना कम कर देगा और एसिडिटी बढ़ जाएगा। इसका मतलब है कि रेजोनेंस डायरेक्टली बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो किसी भी एसिड में उसके एसिडिटी को इंक्रीज कर सकता है। अगर हमारे पास एक एसिड है HA, हम अगर इसका कंजुगेट बेस निकाल लें A माइनस एंड कंजुगेट बेस में रेजोनेंस हो, है ना, देयर देयर are possibility of resonance in conjugate base। तो इसका रिजल्ट क्या होगा बेटा, इसका रिजल्ट होगा कि HA will be more acidic, HA will be more acidic। वेरी क्लियर कंसेप्ट, कोई इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। डाउट है? नो सर। वेरी गुड। अब देखिए, जो चार्ज डेंसिटी का बात किए वो अभी हम लोग रेजोनेंस को देखे, अभी हम लोग साइज को देखते हैं, ये रेजोनेंस के इफेक्ट को देखे। अभी हम लोग दूसरा इफेक्ट देखते हैं, वो है ए माइनस का साइज क्या है। ठीक है, अगर सब पे ए माइनस मतलब एक ही नेगेटिव चार्ज है तो आप देखो, आपके पास फ्लोरीन नेगेटिव, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन नेगेटिव है,
तो इसका साइज कैसे इंक्रीज हो रहा है बेटा? साइज कैसे इंक्रीज हो रहा है? इस तरीके से साइज इंक्रीज होता है, साइज इंक्रीज होता है। तो साइज इंक्रीज होने के वजह से सब पे एक ही नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस में कम होगा? आई माइनस में सबसे कम होगा, आई माइनस में सबसे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा, है ना? तो इसका रिजल्ट क्या हुआ? इसका रिजल्ट है कि इसका जो एसिड होगा, ये कंजुगेट बेस है बेटा, ये सब कंजुगेट बेस है, इसका एसिड यहाँ लिख रहे हैं, इसका एसिड क्या होगा? HF होगा, HCl होगा, HBr होगा और HI होगा। तो इसका एसिडिटी किस ऑर्डर में होगा आप बताएं? क्या बताया बेटा कि चार्ज अगर कंजुगेट बेस पे कम हो तो H प्लस को इजिली अट्रैक्ट नहीं करेगा, जिसमें चार्ज ज्यादा है वो H प्लस को इजिली अट्रैक्ट करेगा। तो कंजुगेट बेस का बेसिसिटी जो है वो चार्ज डेंसिटी के अकॉर्डिंग होता है, और साइज जिससे बढ़ रहा है तो चार्ज डेंसिटी घट रहा है, तो चार्ज डेंसिटी घटने के वजह से आपका कौन सा हो जाएगा बेटा? मोर एसिडिक। ये एसिडिटी का रूल सीरीज हो जाएगा, एसिडिटी। ओके, किसको ये बात समझ में नहीं आया जल्दी से बता दीजिए। आप F माइनस पे एक इतना बड़ा F माइनस है, उससे दूसरा इतना बड़ा है, तीसरा इतना बड़ा है, साइज बढ़ रहा है, और सब पे एक ही नेगेटिव चार्ज है इतना में, इसमें भी नेगेटिव एक ही है, इसमें भी नेगेटिव एक ही है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि चार्ज डेंसिटी कम है, तो ये H प्लस को ज्यादा से अट्रैक्ट करेगा क्योंकि इसका चार्ज बहुत ज्यादा है, चार्ज डेंसिटी ज्यादा है। ये H प्लस को उतना ज्यादा अट्रैक्ट नहीं करेगा, ये उससे भी कम अट्रैक्ट करेगा H प्लस को। तो जो अट्रैक्ट कम कर रहा है H प्लस को, है ना, इसका मतलब है कि वो मोड बेसिक होगा। तो जैसे ही साइज बढ़ेगा तो कंजुगेट बेस जो है मोड बेसिक हो जाएगा। इंक्रीज साइज मींस कंजुगेट बेस का बेसिसिटी इंक्रीज होगा, कंजुगेट बेस विल मोर बेसिक। सही लिख रहे हैं? कंजुगेट बेस विल बी मोर बेसिक, साइज जैसे इंक्रीज करेगा। जल्दी से बताएं सर। नहीं सर। हाँ, तो क्या होगा? कंजुगेट सर बेस उल्टा। विल बी लेस बेसिक। वेरी गुड, इसका मतलब आप समझ रहे हैं। बाकी लोग क्या कर रहे हैं बेटा? लेस बेसिक। तो जहां पे कंजुगेट बेस साइज बढ़ने से लेस बेसिक हो गया तो उसका एसिडिटी ऑर्डर उल्टा होगा उसका, तो एसिडिटी इंक्रीज हो जाएगा। समझ में आया साइज का क्या इफेक्ट हो रहा है? पहला आपको रेजोनेंस के वजह से किस तरीके से वेरी किया, फिर साइज के वजह से किस तरीके से वेरी किया, वो आपको हम समझाए। समझ में आ रहा है सर ये बात? हाँ सर बेटा जो बोलिए। आईआईटी सर जो कंजुगेट बेस वाला है सर, वो इसलिए ना क्योंकि बेसिसिटी सर हम लोग हाइड्रोजन के एक्सेप्टेंस से देखते हैं, और आई माइनस सबसे कम एक्सेप्ट करने की कोशिश करेगा, इसलिए उस हाँ, वो लेस क्योंकि उसका बेसिक हो चार्ज जाता डिस्ट्रीब्यूटेड है। आई माइनस है। हाँ मीन्स सर। नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव विल अट्रैक्ट पॉजिटिव। अब उसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है एक बड़ा एरिया में, तो H प्लस को लेस अट्रैक्ट करेगा, और फ्लोरीन में चार्ज एक ही जगह पे बहुत ज्यादा है, तो वो जल्दी से H प्लस चाहेगा। जी सर। ओके, और सर अगर हम लोग एसिडिटी कंपैरिजन कर रहे हैं सर, तो हम लोग सबसे पहले रेजोनेंस देखेंगे या साइज? अभी रुक जाइए कैसे? बेटा, अभी रुक जाइए, अभी रुक जाइए, अभी सारा फैक्टर्स देख लीजिए, फिर हम लोग कंपेयर ठीक सर। बताएंगे कि पहले किसको देखेंगे। अभी ठीक सारा सर। फैक्टर्स आप पहले देख लीजिए, ठीक है? जी सर। साइज क्लियर हो गया बेटा? ओके, साइज क्लियर हो गया बेटा। अब तीसरा कंसेप्ट बेटा वो है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का। फिर से किसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देखेंगे? कंजुगेट बेस का ही देखेंगे, H प्लस का तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देखेंगे नहीं। तो आपको एक पीरियड में, एक पीरियड में हम आप लेकर चल रहे हैं, तो ये 14, 15, 16, 17 सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है। सेकेंड पीरियड 14, 15, 16 ग्रुप। अगर आप एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हो तो क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीज होता है। लेफ्ट टू राइट आप जाते हो
तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होता है? इंक्रीज होता है। अब इसका आप सोचो कि इसका एसिड क्या होगा, यानी इसके साथ जो H जुड़ा होगा, इसके साथ जो H जुड़ा होगा वही एसिड हो सकता है। ये कंजुगेट बेस जैसा है, इसके साथ H जोड़ दो, आपको पता चलेगा कि एसिड क्या है आपका। अब आप बताओ इसमें से ज्यादा एसिडिक कौन आपको दिख रहा है? CH। नहीं बेटा, HF इज एसिड ना। CFCH4 मीथेन बनाएगा, वो कैसे एसिडिक होगा बेटा? HOH वाटर बनाएगा, N में पूरा बॉन्ड हाइड्रोजन देंगे तो NH3 बनाएगा। सबको हाइड्रोजन से जोड़िए ना, अच्छा एक ही अच्छा, नहीं हाइड्रोजन नहीं दिखाएगा। जितना नहीं, बॉन्ड ठीक का है जरूरत है बस। सबको हाइड्रोजन से जोड़ दो, है हाँ ना। वो नहीं सर, मैं इसको ऐसे इमेजिन कर C- और H+ में ऐसा कुछ इमेजिन कर लिया था। ये था बेटा, ठीक है। तो अब आप समझ लो कि किस तरीके से ये चेंज हो रहा है। तो एसिडिटी क्या है, इस तरीके से अगर आप जाओगे लेफ्ट टू राइट, है ना, तो क्या होगा? एसिडिटी इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि आपका कंजुगेट बेस का बेसिसिटी क्या हो रहा है? कंजुगेट बेस का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीज हो रहा है। ओके। अब इस दोनों को थोड़ा सा सॉर्ट आउट कर लेते हैं। अगर आप साइज और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का बात करें तो सर कहां पे साइज देखेंगे? हाँ सर बोलिए। सर एक चीज पूछना था सर, जैसे कि मान लीजिए सर अगर H और F है सर, सर हाँ वो अगर मान लीजिए ब्रेक होके सर H+ और F- बना दिया या वैसा वेरी कुछ गुड। सर, सर तो फिर F के पास ऑलरेडी बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव सर, तो वो खींच के वापस रिवर्स नहीं कर देगा उसी समय? करना चाहेगा जरूर, लेकिन वो बहुत ज्यादा एसिडिक है। एसिडिक होने का और भी रीजन है ना बेटा। वो लेस एसिडिक होने का रीजन आपका सही है कि वो एच को खींचना चाहेगा, लेकिन बेसिकली वो एसिड है ना। HF इज एसिड ना, और वेरी एसिडिक। आप जी कंपेयर सर। कर रहे हो HF को HI से, तो इस तरीके की बात कर रहे हो, है ना। लेकिन आप हाँ सिंपली HF को ही देखो तो HF वेरी एसिडिक होता है, बहुत ज्यादा एसिडिक होता है। उसका रीजन क्या होता है? एसिडिक होने का रीजन क्या है? F बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। जैसे आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ाओगे कंजुगेट बेस का, तो एसिडिटी आपका बढ़ेगा। तो जो साइज है बेटा, अगर हम लोगों को 2-3 एसिड ऐसा आ जाए जिसमें कंजुगेट बेस एक पीरियड का हो, एक ग्रुप का हो, ये किस तरीके से ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो ये ग्रुप में मूव कर रहे हैं, है ना। तो जब कभी भी ग्रुप में आप मूव करो कंजुगेट बेस को, तो आपको क्या देखना है? साइज देखना है। ग्रुप में फिर हम ये नहीं देखेंगे, ग्रुप में फिर लेफ्ट राइट नहीं देखेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं देखेंगे। और अगर पीरियड में मूव करते हैं तो इसमें क्या देखेंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे। अभी क्लियर होगा बेटा, और क्लियर होगा एग्जाम्पल से। ठीक 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 है, सर। वेरी गुड। वेरी गुड। नेक्स्ट इज हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट इज हाइब्रिडाइजेशन। तो अगर आपको केमिकल बॉन्डिंग से थोड़ा याद हो, तो आपको याद होगा कि जैसे सिंगल बॉन्ड है, C डबल बॉन्ड है, C ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसमें हो क्या रहा है? ये sp3 है, ये sp2 है, और ये sp है। तो परसेंटेज एस करेक्टर जो होता है बेटा, वो किस में बढ़ रहा है? जैसे आप मल्टीपल बॉन्ड बढ़ाते हो तो परसेंटेज एस करेक्टर जो है इंक्रीज होता है। ये तो कंसेप्ट क्लियर है। इसमें एस पी 50% होगा, एस 50% पी। इसमें एस कितना होगा? 33%। इसमें एस कितना होगा? 25%। तो परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ रहा है। कैसे निकाले 25? 3+1 4, 4 में एक एस तो 25S, 3 में एक एस तो 33%, 2 में एक एस तो 50%। ये परसेंटेज एस करेक्टर है। तो परसेंटेज एस करेक्टर कब बढ़ता है? जब आपका ट्रिपल बॉन्ड मल्टीपल बॉन्ड बढ़ता है ना।
तो अगर आप देखो इस तरीके से, तो एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं आपको, वो है CH3 का H के साथ बॉन्ड है, फिर CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ भी एक H लिए, फिर यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड C और यहाँ भी H लिए। तो आपको पता होगा कि जो एसिटिलीन होता है C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये दोनों हाइड्रोजन जो टर्मिनल से हाइड्रोजन जुड़ा होता है, ये काफी अच्छा एसिडिक होता है, ये एसिडिक नेचर का होता है। और इवन इतना अच्छा एसिडिक होता है, हाँ कार्बोक्सिलिक एसिड जैसा नहीं होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड से कम होगा, मिनरल एसिड से बहुत कम होगा, लेकिन ये मेटल से रिएक्शन करके H2 गैस निकाल देता है। तो ये यहाँ पे क्या होता है, ट्रिपल C माइनस Na प्लस यहाँ पे H प्लस हाफ H2। तो एसिड का मेटल से रिएक्शन जो होता है उसको भी ये फॉलो करता है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करने वाला। तो ये एसिडिक होता है। ओके, तो क्या हो रहा है बेटा, आप परसेंटेज एस करेक्टर, आपका जो H जुड़ा हुआ है वो किस कार्बन से जुड़ा हुआ है, किस कंपाउंड से, किस एटम से जुड़ा हुआ है, उसको आपको देखना है। तो इस एटम को देखिए, इस एटम को देखिए और इस एटम को देखिए। तो इधर हो क्या रहा है, इसमें परसेंटेज एस करेक्टर क्या हो रहा है, परसेंटेज एस करेक्टर इंक्रीज कर रहा है। इसका रिजल्ट ये होगा कि एसिडिटी भी इंक्रीज करेगा। ओके, हाइब्रिडाइजेशन का मतलब समझ में आ गया यहाँ कि हाइब्रिडाइजेशन से क्या इफेक्ट पड़ रहा है, परसेंटेज एस करेक्टर किस तरीके से हो रहा है ना, समझ में आ रहा है बात। जी सर। नेक्स्ट इफेक्ट है जो ऐसे तो बहुत कम होता है, अगर दूसरा इफेक्ट प्रेजेंट हो तो इंडक्शन सबसे लास्ट में काउंट आता है, इसलिए सबसे लास्ट में इसको पढ़ भी रहे। तो इंडक्शन इफेक्ट, इंडक्शन में आपको पहले से पता है बेटा, क्या पता है कि अगर आपका कंजुगेट बेस है A माइनस और A माइनस कुछ ऐसा है जिसमें कोई एक ग्रुप है जो इसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, यानी नेगेटिव आई इफेक्ट लगा रहा है, तो इसका चार्ज सब्सिडाइज हो जाएगा। जैसे ही चार्ज सब्सिडाइज्ड होगा तो इसका बेस, कंजुगेट बेस जो ये है A माइनस, इसका बेसिसिटी डिक्रीज हो जाएगा और इसका एसिड का एसिडिटी बढ़ जाएगा, एसिड का एसिडिटी बढ़ जाएगा। जैसे आप एग्जांपल देखें तो अगर आपके पास CH3OH है, मिथेनॉल है, ठीक है, अगर CH3OH मिथेनॉल है और दूसरा हम यहाँ पे ले लेते हैं, सपोज करते हैं CH2 और इसके साथ F ले लेते हैं या Cl ले लेते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं OH, यहाँ पे लिखते हैं OH, तो क्या होगा बेटा, किस तरीके से कंजुगेट बेस बनाएगा, बना के देखो इसको। कंजुगेट बेस बनाओगे तो ये होगा CH3O माइनस और यहाँ पे हो जाएगा CH2, यहाँ पे Cl और यहाँ पे होगा O माइनस, यही होना है। इसमें कोई ऐसा ग्रुप नहीं है जो माइनस आई इफेक्ट दिखाए, इसमें ग्रुप है माइनस आई इफेक्ट दिखाने से। तो माइनस आई इफेक्ट दिखाने से क्या होगा, ये डेल्टा पॉजिटिव होगा, यहाँ माइनस आई इफेक्ट हो रहा है, डेल्टा पॉजिटिव होगा तो ये चार्ज इसका इधर शेयर होगा, चार्ज सब्सिडाइज हो गया, तो ये जो कंजुगेट बेस है इसकी बेसिसिटी डिक्रीज हो गई, बेसिसिटी डिक्रीज हो गई। इसका मतलब है इसका जो एसिड है उसका एसिडिटी इंक्रीज हो गया। तो इस दोनों में ज्यादा एसिडिक कौन होगा, जहां पे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट प्रिडोमिनेंट होगा, जहां पे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट प्रिडोमिनेंट होगा। इसी का उल्टा अगर प्लस आई इफेक्ट है तो एसिडिटी डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग कि कंजुगेट बेस में आई इफेक्ट अगर ज्यादा हो तो आपका एसिडिटी ज्यादा होगा, किसका, उसके एसिड का। लिख सकते हैं ऐसा। जी सर। कोई परेशानी नहीं समझने में। नहीं सर। वेरी गुड। अब बात आती है जो श्रेयस आप पूछे कि सर कब किसको इंपॉर्टेंस देंगे। जैसे इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट में हमारे पास एक रूल है, वो क्या है बेटा, MR H I, इस सीक्वेंस में इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट को हम इंपॉर्टेंस देते हैं। यहां पर क्या सीक्वेंस है जिसमें हम देखेंगे, तो सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो अभी आ रहा है, और वो है कि अगर आपको देखना है तो सबसे पहले आप देखोगे रेजोनेंस इफेक्ट को। ऑफ कोर्स ये इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट जैसा ही है, तो सबसे पहले आप देखोगे रेजोनेंस इफेक्ट को।
पूरा में देखोगे किसमें रेजोनेंस हो रहा है, अगर रेजोनेंस हो रहा है तो ज्यादा एसिडिक होगा, ध्यान रखना है। रेजोनेंस के बाद आप देखोगे साइज को कि किसका साइज बड़ा है किसका साइज छोटा है। चार्ज उसमें अगर इक्वल है तो, एक नेगेटिव चार्ज है तो साइज देखेंगे, दो नेगेटिव चार्ज है तो साइज कंपेयर करेंगे, इस तरीके से करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को इसके बाद अगर ये सब हो गया तो फिर हम उस पे कितना चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, दो नेगेटिव चार्ज है, इस टाइप का, या चार्ज कंसंट्रेशन कितना है, वो सब टाइप का बात। फिर हम देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन को। हाइब्रिडाइजेशन इज इनडायरेक्टली परसेंटेज एस करेक्टर, और इसके साथ हम देखेंगे इंडक्शन इफेक्ट को। तो ये सीक्वेंस याद रखना बहुत ही इजी है, आप सिर्फ इसका फर्स्ट कैरेक्टर याद रखो और वो है आर एस ई। आर एस ई, बाकी जो बचा सबका ऑलमोस्ट एक लेवल है। आर एस ई जैसे एम आर एच आई आप याद रख लिए हो, वैसे याद रख लो आर एस ई। बाकी जितना इफेक्ट है सब एक ही प्लेटफॉर्म पे है, सबका वैल्यू एक ही जैसा है, याद होगा। आर एस ई वेरी इजी, आर एस ई वेरी इजी, दो तीन बार बोलेंगे आपको याद हो जाएगा। अब बात होती है कि इसका क्या होता है, किस तरीके से होता है। तो अगर आपका HA है, इसकी एसिडिटी इंक्रीज करेगी तब जब रेजोनेंस ज्यादा हो। रेजोनेंस ज्यादा होगा तो एसिडिटी इंक्रीज होगा। साइज भी अगर A माइनस का कंजुगेट बेस का ज्यादा हो तो एसिडिटी इंक्रीज होगा। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी अगर A माइनस का ज्यादा हो तो इंक्रीज करेगा। सिर्फ है बेटा वो है चार्ज उल्टा, अगर चार्ज ज्यादा होगा तो एसिडिटी डिक्रीज करेगा। चार्ज अगर ज्यादा होगा तो एसिडिटी डिक्रीज करेगा। अभी ये चार्ज वाला फैक्टर कहां से आ गया, साइज में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का बात हो रहा था, चार्ज क्या है देखेंगे अभी तुरंत। तो ये जरा याद रखना, इसको भी बहुत इजी है आपको। देखिए कुछ चीज हम बोल रहे हैं कि याद रखना, ये एक्चुअली याद नहीं रखना है, ये एक्चुअली डिराइव हुआ है आपका जो हम ऊपर पे थ्योरी बताए हैं कि A माइनस पे ओवरऑल चार्ज कितना ज्यादा हो रहा है, और ये उसी का इफेक्ट है। जो जितना ज्यादा इफेक्टिव है पहले हम उसको देखें कि वो A माइनस का चार्ज ज्यादा निकाल सकता है, फिर दूसरा किसका इफेक्टिवनेस है, तीसरा किसका है, वो उसी सीक्वेंस में अरेंज किए। अब हम एक जस्ट एक समरी बना ले रहे हैं इसका जो ऊपर में पढ़े। वो क्या है, रेजोनेंस ज्यादा होगा तो एसिडिटी ज्यादा होगा, साइज ज्यादा होगा एसिडिटी ज्यादा होगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होगा एसिडिटी ज्यादा होगा, चार्ज ज्यादा होगा तो एसिडिटी घटेगा। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, चार्ज ज्यादा होगा का एसिडिटी घटेगा। जैसे आप H2SO4 की बात करो तो फर्स्ट H प्लस प्लस HSO4 माइनस, तो कंजुगेट बेस पे एक नेगेटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है। यहाँ पे कंजुगेट बेस पे चार्ज नहीं है, कंजुगेट बेस पे न्यूट्रल चार्ज है। अब यहाँ पे देखो HSO4 माइनस फिर से एक H प्लस डोनेट कर सकता है बेटा, और बनाता है क्या, SO4 2 माइनस। क्या बनाता है, SO4 2 माइनस। तो जो फर्स्ट एसिड है, जो फर्स्ट H2SO4 एसिड है, इसका Ka वैल्यू हाइयर होता है, Ka1, इसका Ka2। तो एसिड को Ka वैल्यू से ज्यादा बेटर है pKa वैल्यू से करना। तो आप जानते हैं pKa वैल्यू Ka वैल्यू का रिवर्स होता है, लॉग नेगेटिव लॉगरिथमिक होता है pKa, है ना। जैसे pH वैल्यू रिवर्स होता है कंसंट्रेशन के, उसी तरीके से pKa वैल्यू। तो एक एसिड का जिसका pKa वैल्यू ज्यादा है, pKa वैल्यू कम है जिसका, है ना, वो ज्यादा एसिडिक होगा, जिसका कम है वो ज्यादा एसिडिक होगा। ये दूसरा एग्जांपल है बेटा, यहाँ पे pKa वैल्यू जिसका ज्यादा होगा, कम होगा, उसका एसिडिटी किसका ज्यादा होगा, कम वाला ज्यादा एसिडिक होगा। pKa इज रिवर्स ऑफ Ka। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, फर्स्ट जो है pKa1 वो बहुत ज्यादा है एक्चुअली pKa2 से, ज्यादा नहीं है, कम है, सॉरी कम है, यानी ये एसिड आपका ज्यादा एसिडिक है इन कंपैरिजन टू दिस एसिड। तो क्या हो गया, यहाँ पे चार्ज नहीं था, चार्ज बढ़ाए तो आपका एसिडिटी डिक्रीज हो गया।
सिमिलरली आप H3PO4 भी लेंगे, फॉस्फेरिक एसिड लेंगे, तो ये 3 एसिड डोनेट करेगा, 3 बार H+ डोनेट करेगा। तो एक बार बनाएगा H2PO4 माइनस, दूसरे बार H2PO4 माइनस आपका एसिडिक प्रोटॉन डोनेट करेगा, HPO4 ट्वाइस माइनस, और तीसरे बार HPO4 ट्वाइस माइनस जो है आपका फिर से H+ डोनेट करेगा और बनाएगा PO4 थ्राइस माइनस। तो जैसे जैसे चार्ज बढ़ रहा है बेटा, एसिडिटी डिक्रीज हो रहा है। ये सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, ये उसके बाद होगा, ये उसके बाद होगा। किसी भी एसिड सीक्वेंस में अगर हम करें बात, तो pKa1 छोटा होता है, pKa2, pKa3 सो ऑन। जैसे जैसे प्रोटॉन डोनेट होगा उसका pKa वैल्यू बढ़ता जाएगा, यानी Ka वैल्यू जो है 1 का ज्यादा होगा, Ka वैल्यू 2 का ज्यादा होगा, Ka वैल्यू 3 उससे कम होगा। इस तरीके से होगा, pK और K रिवर्स होता है, आप जानते हैं ये बात, ठीक है। और यही सीक्वेंस होता है एसिडिटी का, Ka ही सीक्वेंस है एसिडिटी का। अंडरस्टूड। तो चार्ज का जो मिस्ट्री था यहाँ पे कि भैया चार्ज क्यों हम देख रहे हैं और चार्ज क्या है, वो अभी आपको समझ में आ गया होगा। आ गया होगा बेटा? जी सर। आ गया ना? वेरी गुड। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। शुरुआत करेंगे बहुत बेसिक एग्जाम्पल से, फिर बहुत एडवांस लेवल का एग्जाम्पल देखेंगे। तो एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये क्यों एसिडिक होता है? एक RCOH है और एक अल्कोहल है। एक कार्बोक्सिलिक एसिड है RCOH और दूसरा अल्कोहल है, दोनों में से ज्यादा एसिडिक कौन होगा? ऑब्वियस बात है, कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा एसिडिक होगा अल्कोहल से। क्यों होता है बेटा? क्योंकि इसका जब आप कंजुगेट बेस देखोगे तो ये होगा RCO माइनस, और ये साहब कर जाएगा रेजोनेंस, ये साहब करेगा रेजोनेंस, वो हो जाएगा RC डबल बॉन्ड O और हो जाएगा यहाँ O माइनस। दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इसका रेजोनेंस हाइब्रिड आप ड्रॉ कर सकते हो इजीली। वो क्या होगा, यहाँ यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज रोटेट करेगा। तो इस तरीके से आप रेजोनेंस हाइब्रिड भी ड्रॉ कर सकते हो, सारा का करके नहीं बताएंगे। यहाँ पे सिर्फ रेजोनेंस हो रहा है वो आप समझो, इसका कंजुगेट बेस में कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ पे रेजोनेंस नहीं हो रहा है, तो जिसमें रेजोनेंस हो रहा है वो ज्यादा एसिडिक होगा। अंडरस्टूड? R4 रेजोनेंस। अंडरस्टूड बेटा? तो आपको ये समझ में आ गया कि रेजोनेंस किस तरीके से इफेक्टिव हो रहा है एसिडिटी को इंक्रीज करने में। ओके, अब दूसरा एग्जांपल देखो, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप अच्छे से सीखना, ध्यान से समझना इसको। जो हम बता रहे हैं वो बहुत साइंटिफिकली अरेंज किया हुआ है, ये आप इसको अगर फॉलो कर लोगे तो आपका कभी भी एसिड बेस में प्रॉब्लम नहीं होगा। दूसरा एग्जाम्पल देखो, ये एग्जाम्पल है आपका RCOOH, और इसको हम कंपेयर कर रहे हैं RCS, और यहाँ पे लिखेंगे SH। ऑक्सीजन के प्लेस में हम सल्फर को डाल दिए, ऑक्सीजन के प्लेस में सल्फर को, दोनों चूंकि सेम ग्रुप का एलिमेंट है तो एक जैसा बिहेव कर सकता है, एक जैसा बॉन्ड बना सकता है। अब इसमें किसकी एसिडिटी ज्यादा होगी? तो अब अगर आप इसको देखोगे बेटा, तो इसमें भी रेजोनेंस है, इसमें भी रेजोनेंस है। आप देख लियो, जैसे ऑक्सीजन में रेजोनेंस हो रहा है ना, O माइनस ले रहा है यहाँ पे, ये दो स्ट्रक्चर हम लोग ड्रॉ किए, इस दोनों में रेजोनेंस हो रहा है। तो रेजोनेंस के बेसिस पे डिसीजन लेना टफ हो गया। इसमें भी रेजोनेंस हो रहा है और इसमें भी रेजोनेंस हो रहा है, तो फर्स्ट तो मेरा टाई हो गया, रेजोनेंस से हम डिसीजन नहीं ले पा रहे। तो सेकंड आता है साइज। सेकंड साइज का मतलब है कि जो यहाँ पे आपका कंजुगेट बेस है वह है O माइनस, और यहाँ पे साइज है आपका कंजुगेट बेस है वो है बेटा S माइनस। तो किसका साइज बड़ा है? ऑब्वियसली सल्फर का साइज बड़ा है। तो साइज बड़ा होने से क्या हो गया, इसका इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा हो गया साइज की वजह से, तो ये इसका कंजुगेट बेस वीक बेस हो गया। ऑफ कोर्स एसिडिटी ऑर्डर ये होगा। समझ में आई बात? ये कंजुगेट बेस है, कंजुगेट बेस का ऑर्डर क्या होगा, ये ज्यादा बेसिक होगा, ये कम बेसिक होगा। एसिडिटी ऑर्डर क्या होगा? एसिडिटी ऑर्डर उल्टा होगा उसका।
बात समझ में आई कैसे साइज इफेक्टिव हो रहा है आपका? जी सर। रेजोनेंस टाई हो गया, तो साइज को देखा हम लोगों ने। अब एक थर्ड एग्जांपल देखिए बेटा, बहुत सिस्टमेटिक ये बनाया हुआ है। ये जो क्लास हम आपको पढ़ा रहे हैं ना, ये बहुत ही सिस्टमेटिक है, बहुत साइंटिफिकली बनाए हैं, जिससे आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाए। अब आप देखिए, एक ही ग्रुप में कार्बन, नाइट्रोजन, वाटर और HF। तो आप अगर देखेंगे बेटा, तो आपको ये पहले ही बता दिए हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का। ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का। तो सबसे पहले आप किसको देखोगे? अगर इसमें एसिडिटी आपको बताना हो, तो आपके पास तो बेटा RSE का सीरीज है। आपको पहले पता है कि सर आई हैव टू सी RSE, आई हैव टू फॉलो RSE। ठीक है? So is there any resonance in these compounds or conjugate base? What are conjugate base of that? CH3 minus, NH2 minus, OH minus and F minus. These are acids and these are conjugate base. Okay, is there any resonance? No resonance. No resonance. Is there any resonance? No resonance. Can we compare them on the basis of size? No, because there is insignificant change in size in a what? In a period. These are all same period element, एक ही period में है। तो साइज का चेंज जो होता है यहाँ पे बहुत ही कम डिक्रीज होता है साइज। तो आप साइज के बेसिस पे डिसीजन नहीं ले सकते हो। पीरियड में ऑलमोस्ट साइज कांस्टेंट माना जाता है। साइज डिक्रीज हो रहा है बट बहुत सिग्निफिकेंट नहीं साइज होता है, जितना कि आप ग्रुप में अगर आओ तो साइज इंक्रीज होता है जितना। समझ रहे हो बात को? तो साइज के बेसिस पे भी वी कैन नॉट टेक एनी डिसीजन। नाउ व्हाट इज ई? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। नाउ यू कैन टेक डिसीजन ऑन बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो क्या हो रहा है? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इधर से इधर बढ़ रहा है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीजेज। इसका क्या एडवांटेज होगा? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीज होने का क्या एडवांटेज होगा बेटा? एसिडिटी इंक्रीज करेगा, है ना? एसिडिटी इंक्रीज करेगा। आप तो देख लिए हो ये चीज। ये RSE, ये तीनों बढ़ने से एसिडिटी इंक्रीज होता है। याद है ना? यहाँ पे सीक्वेंस हम लोगों ने लिखा है। अगर आप रिलेट नहीं कर पा रहे हो थ्योरी को, तो आप सिर्फ इतना याद रख के भी काम चला सकते हो, है ना? आप अगर रिलेट नहीं कर पा रहे हो कि सर वाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी increase in electronegativity will result in increase in acidity, ये चीज हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं, है ना? लेकिन अगर आप उसको नहीं याद कर पा रहे हो, तो सिर्फ RSE को याद करो। RSE में सब में इंक्रीज होता है, सिर्फ किस में डिक्रीज होता है? चार्ज में। और चार्ज का एग्जांपल यहाँ पे आप सीख चुके हो, है ना? तो ओनली RSE एवरीवेयर RSE विल इंक्रीज एसिडिटी। याद रखना है बेटा। तो ये हो गया हमारा एसिडिटी का सीक्वेंस। तो इतना किसी को समझने में कोई परेशानी है? नो प्रॉब्लम, वेरी गुड। अभी आपको मिक्स्ड कंसेप्ट पे क्वेश्चन आएगा, ठीक है? तो आप रेडी हो जाओ। तो उस समय जो क्वेश्चन था उससे थोड़ा अबव लेवल पे अभी जा रहे हैं, और अब हम आपको दे रहे हैं RCO OH RSH RNH H, जहां जहां बॉन्ड बनाए ना SH से, वो एसिडिक हाइड्रोजन है। ऑफ कोर्स इसमें एसिडिक हाइड्रोजन ये है, एक ही हाइड्रोजन है, और है ये आपका RCH2H। इसमें एसिडिटी बताओ बेटा, सीक्वेंस ऑफ एसिडिटी बताओ, सीक्वेंस ऑफ एसिडिटी बताओ। तो क्या देखेंगे सबसे पहले? चलो कौन एक्सप्लेन करेगा इसको, जल्दी से बोलो तो। सेल्फ सेल्फ वॉलंटियर करो कि हाँ सर हम एक्सप्लेन करेंगे। सेल्फ वॉलंटियर करो। जल्दी से बोलो।
सत्यम, हाँ सर। तुम करोगे? सर हम बोल सकते हैं सर, हाँ बोलो, प्रयास कर सकते करो सर। करो। और सर जो एच एसिडिक सबसे पहले हाइड्रोजन है। क्या देखोगे? सबसे पहले क्या देखोगे? आर, रेजोनेंस। हाँ। रेजोनेंस देखोगे। किस किस में हाँ सर। रेजोनेंस है लिखो। आर इसमें है, आर इसमें है, नहीं है, आर इसमें है, नहीं। नहीं है, हाँ। आर इसमें नहीं। है, नहीं है। तो सबसे पहला कौन हो गया? सबसे ज्यादा एसिडिक कौन हो गया? फर्स्ट ये कर गया। सबसे हाँ ज्यादा सर। एसिडिक कौन हो गया? आप बाकी को कंपेयर करो। तो आर के बाद सर क्या देखोगे? साइज देखोगे। साइज देखेंगे। हाँ, तो साइज कैसे हो रहा है ये देखो। ये कौन सा है? सल्फर, नाइट्रोजन, कार्बन। नाइट्रोजन कार्बन को साइज के बेसिस पे कंपेयर कर सकते हो क्या? ये दोनों एक ही पीरियड का एलिमेंट है, नाइट्रोजन और हाँ कार्बन सेम सर। पीरियड का है, तो इस दोनों को नहीं कर सकते हो। लेकिन सल्फर नहीं का साइज बड़ा है इस सबसे, ये तो हम जान ही रहे हैं, ये थर्ड पीरियड का है, तो इसका साइज इस सबसे ज्यादा बड़ा है। इसका सेकंड। साइज इस सबसे ज्यादा बड़ा है, इस दोनों से बड़ा है। तो साइज बढ़ने से क्या होगा बेटा? ये सेकेंड हो जाएगा। हाँ अब इस सर। दोनों का साइज में तो कंपेयर कर नहीं सकते हैं, तो लास्ट आया मेरा इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में किसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है? इसका। तो थर्ड आया यहाँ पे हम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है, इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है। तो कौन जीत जाएगा फिर? थर्ड ये हो जाएगा, और फोर्थ हो जाएगा ये। तो इस बेसिस पे आपका एसिडिक ऑर्डर हो गया। मजा आया सीख के ये? एक हाँ ही सर। क्वेश्चन में आपका जो RSE का कंसेप्ट है वो तीनों आपको दिख रहा है ना बेटा? अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? यस सर। यस सर। किसी को कोई प्रॉब्लम है? नो सर। ओके, इसका आंसर हम नहीं लिखेंगे, आप लोग बनाइए। और जिसको हम बोलेंगे सिर्फ वही आंसर देगा, बाकी सब लोग नहीं बोलेगा। जिसको हम बोलेंगे सिर्फ वही आंसर देगा। सॉल्व करिए, जिसको बोलेंगे वही आंसर देगा। ये 1 कंपाउंड, ये 2, ये 3 और ये 4 एसिडिक ऑर्डर आपको बताना है। डन? डन बेटा? अनन्या एक्सप्लेन करो इसको। अनन्या एक्सप्लेन करो। पहले आंसर बताओ बेटा, आंसर तुम्हारा क्या है वो बताओ। सर पूरा नहीं हुआ है। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, जल्दी करो। आशीष बोलो, आंसर बोलो। यहाँ पे मत सोचना कि पहले हम जो नहीं पढ़े हैं उसके वजह से हम आंसर नहीं दे सकते हैं। नहीं सर ट्राई कर रहा। हाँ, पहले से इसका कोई रिलेशन नहीं है।
सुजल आंसर यस बोलो, सर। आंसर बोलो। सर अभी ट्राई कर रहा हूँ। नहीं बेटा, ये इट्स नॉट गुड। इसका मतलब आप लोग सीखे नहीं हो अभी तक। देवांश बोलो। सबसे ज्यादा एसिडिक सबसे पहले फोर्थ आएगा। सबसे पहले फोर्थ आएगा। सबसे ज्यादा एसिडिक फोर्थ होगा। यस। नो देवांश। तो सबसे ज्यादा सेकंड वाला आएगा सबसे पहले, फर्स्ट में। नो देवांश। हर्ष कैन यू एक्सप्लेन? सबसे पहले सर थर्ड वाला आएगा। पूरा सीक्वेंस बोलो, 3 के बाद। 3 2 1 4। वेरी गुड, करेक्ट। एक्सप्लेन। जैसे आप बताए थे सर, RSC से देखना है। हाँ, RSE देखना है। तो देखो वही क्या देखोगे, किसमें R हो रहा है। सबसे पहले R देखो, इसमें R नहीं हो रहा है। क्यों? बेंजीन रिंग के साथ नहीं जुड़ा हुआ है। इसमें R हो रहा है। कैसे R होगा दिखा देते हैं। कैसे रेजोनेंस होगा देख लो। यहाँ पे कंजुगेट बेस बनेगा O-, ये बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ डबल बॉन्ड O के साथ बनेगा। अब ये फिर इसके साथ कंजुगेशन में है तो और फर्दर रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाएगा। ये सब बार बार हम लोग एग्जाम्पल डील कर चुके हैं। तो रेजोनेंस कैसे होता है ये अगर समझना पड़े अभी से तो फिर दिक्कत है। ठीक है, इसमें भी रेजोनेंस हो रहा है, इसमें नो रेजोनेंस। ओके, अब रेजोनेंस नो रेजोनेंस, जिसमें भी रेजोनेंस हो रहा है बेटा ये दोनों विन अप हो जाएगा। नो रेजोनेंस वाला हाँ से सर। रेजोनेंस वाला विन अप हो गया, विन हो गया, ये ज्यादा एसिडिक होगा। तो ये दोनों में रेजोनेंस हो गया, टाई हो रहा है। तो अब इस दोनों में डिसीजन कैसे लेंगे? आर के बाद क्या है? हमेशा RSE साइज देखेंगे। तो साइज इसका सल्फर का ज्यादा है, इसका साइज से ये विन हो रहा है, ये साइज से डाउन हो रहा है। समझ रहे हैं? तो ये सबसे ज्यादा एसिडिक कौन हो गया? थर्ड हो गया। कोई परेशानी नहीं डिसाइड करने में। अब इसके बाद सेकेंड होगा क्योंकि वो इससे जस्ट हारा है। अब फर्स्ट और फोर्थ में कंपेयर करो। फर्स्ट और फोर्थ में क्या है? रेजोनेंस नहीं है। नेक्स्ट क्या कंपेयर कर सकते हैं हम लोग? साइज कंपेयर कर सकते हैं। साइज किसका ज्यादा है? इसका ज्यादा है, साइज इसका कम है। कौन जीतेगा? फर्स्ट जीतेगा। फोर्थ कहाँ होगा? सबसे पीछे होगा। देवांश कैसे बेटा उल्टा बता रहे थे तुम? सॉरी सर। नो सॉरी सर। आप अपने मतलब कहाँ पे आप अटक गए थे? क्या परेशानी हो रही थी कि आपको उल्टा समझ में आ गया? वो बताइए। सॉरी नहीं सर बेटा, आप तो सीखने आए हैं ना। गलती नहीं करोगे तो सर सीखोगे कंफ्यूजन कैसे? इसका आंसर हो जाता है क्योंकि एसिड्स का COH होता है ना ऐसे, तो वहाँ पे OH से हमको लगा कि सबसे ज्यादा इसमें पहले होगा। नहीं बेटा, लगा वाली बात नहीं है। आपको एक थ्योरी हम दिए ना, एक फॉर्मूला आपको दिए ना, RSC देखना है तो आप उसी को फॉलो करोगे ना। लगा से नहीं होगा बेटा, ये ड्राइंग या फिर ये इमेजनरी। आप आर्ट्स पेपर थोड़ी पढ़ रहे हो कि इमेजिन कर लिए ऐसा हुआ और उसको लिख दिए। कवि ऐसा कहना चाहता है, पता नहीं कवि ऐसा कहना चाहता है कि नहीं चाहता है, लेकिन हम चाहते हैं इसलिए कवि ऐसा कह रहा है। तो वो तो नहीं चलेगा बेटा यहाँ पे। ध्यान दीजिए, है ना? ओके सर। वेरी गुड। नेक्स्ट एग्जाम्पल करिए। इस बार जो लोग आंसर नहीं दिया है, जिसको भी देर लग रहा है, वो लोग पहले बनाएगा जल्दी से एकदम फास्ट। सुजल, अनन्या, बहुत लोग आप लोग कर ही रहे थे, तब तक करते रहेंगे। ओके, नाउ आई हैव, जिस हाइड्रोजन को हम सर्कल कर रहे हैं उसका एसिडिटी देखना है। चलिए सर जल्दी से बताइए, इस दोनों में बताइए जल्दी से। बहुत इजी एग्जांपल है।
इसको अनन्या बताएगी, जल्दी से आंसर बोलो अनन्या। जल्दी से आंसर बोलो अनन्या। अंतरा बोलो बेटा। अनन्या सोच में पड़ गई अभी। अंतरा जवाब दो, आंसर बोलो। हाँ बेटा क्या बोली? कर रहे हो। सर हाँ कौन बोल रहा है? फिफ्थ वाला का सर 2 1 है क्या? पहले सेकंड वाला फिर सर। बेटा हम क्या बोले, जो बना के रखो, लेकिन जिससे आंसर पूछेंगे वही आंसर देगा। सॉरी सर, गलती से। थोड़ा पेशेंस रखो। सर हाँ बोलो अंतरा। इसमें सर हम इसमें इंडक्शन इफेक्ट देखे हैं। सर यहाँ पे वो जो है सर वो विड्रॉइंग ग्रुप है, और पहले केस में जो सर देखिए ऑक्सीजन कार्बन से ले लेगा तो उसको डेल्टा निगेटिव बना देगा, तो उसके बगल वाला सर डेल्टा प्लस हो जाएगा। तो वेरी गुड। सर उस कारण और फिर सर डिस्टेंस डिपेंडेंट था, तो मैं दूसरा वाले में कम पॉजिटिव होगा। वेरी गुड, वेरी गुड। इंडक्शन इफेक्ट देख रही है अंतरा। वेरी गुड। कोई और ऐड कर सकता है इसमें? किसी का और कोई सोच है कि इसी पे आंसर दे दें? अनन्या कुछ बोल सकती हो? बेटा ये H निकलेगा ना यहाँ से, कंजुगेट बेस बनाओ इसका। तो क्या होगा, यहाँ पे C नेगेटिव, इधर CH3, यहाँ पे CO, और यहाँ पे होगा H। यहाँ पे कर दो C नेगेटिव, CH2, CH2, COH। अब अंतरा बोल रही है कि सर यहाँ पे ना आपका इंडक्शन इफेक्ट होगा। क्यों इंडक्शन इफेक्ट होगा? क्योंकि ये साहब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, जिसके कारण ये डेल्टा प्लस हो गया। ये साहब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, जिसके कारण डेल्टा प्लस हो गया। तो डेल्टा प्लस होने से ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। तो नेगेटिव आई इफेक्ट इसमें भी है, नेगेटिव आई इफेक्ट इसमें भी है। लेकिन चूंकि इसका जो कार्बन है ये दूर है, इस कार्बन सेकेंड स्ट्रक्चर में दूर है, फर्स्ट स्ट्रक्चर में क्लोज है, तो इसका माइनस आई वीक होगा। तो माइनस आई यहाँ पे वीक हो गया, इसका माइनस आई ज्यादा स्ट्रांग होगा। इस वजह से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ जो है सर, वो इसमें फर्स्ट वाले में ज्यादा हो जाएगा। तो फर्स्ट इज मोर एसिडिक, इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा शेयर्ड हो गया, तो ये बेस स्टेबलाइज हो गया, जिसके वजह से इसका एसिड मोर एसिडिक होगा।
ये अंतरा का आंसर है। कोई और इसमें कुछ ऐड कर सकता है? अंतरा का आंसर सही है, ये ज्यादा एसिडिक होगा। लेकिन अगर ये क्वेश्चन का रीजन पूछा जाए तो रीजन अंतरा का गलत है। सो असर्शन इज ओके, क्वेश्चन इज करेक्ट, आंसर इज सही है, आंसर सही है आपका, लेकिन उसका जो जो दिए हैं आप वो गलत है, एक्सप्लेनेशन गलत है। क्या सही एक्सप्लेनेशन होगा इसका? हाँ बेटा बोलो, क्या सही एक्सप्लेनेशन होगा? श्रेयस, वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग? नहीं सर, मैंने भी इंडक्टिव इफेक्ट पे ही सोचा था सर। और बट इट्स रॉन्ग, तो आपको कुछ और सोचना है अभी। रेजोनेंस से बेटा अगर आपके पास सी के पास यहाँ नेगेटिव है, बगल में यहाँ पे ओ है, तो ये क्या करेगा? ये यहाँ विड्रॉ करेगा और ये यहाँ देगा। डजंट इट अ काइंड ऑफ रेजोनेंस? ये रेजोनेंस नहीं है क्या? नेगेटिव चार्ज इन कंजुगेशन विद डबल बॉन्ड, नेगेटिव बॉन्ड्स, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज, तो ये कंजुगेशन में है या नहीं है? ये रेजोनेंस का कंडीशन को फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है? तो जहां पे रेजोनेंस हो रहा है वहां पे हम इंडक्शन देखेंगे ही नहीं, मेरा इंडक्शन का रोल है ही नहीं। अगर हम रेजोनेंस देख रहे हैं तो इंडक्शन तो यहां भूल जाइए आप। जहां पे भी रेजोनेंस है वहां पे इंडक्शन का कोई काम नहीं है। तो आप कौन आंसर देगा? रेजोनेंस आंसर देगा। इसमें रेजोनेंस है, इसमें रेजोनेंस नहीं है, इसलिए ये मोर एसिडिक है और ये लेस एसिडिक है। ठीक है, सिर्फ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इसमें माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होता है कंपैरिजन टू आपका प्लस आर या प्लस एम इफेक्ट के। बाकी हर जगह रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट जो होता है वो इंडक्शन से हमेशा ज्यादा ही होता है, प्रिडोमिनेंट होता है। ठीक है, लगता है इस पे कुछ आप लोगों को और वर्क कराना पड़ेगा। आप लोग अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। विच ऑफ द नहीं सर फॉलोइंग वो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड? हाँ तो बेटा आइडेंटिफाई करना है ना कौन सा इफेक्ट है। आप रेजोनेंस देख नहीं पा रहे हैं वहां पे। आपको पता है कि अगर कंजुगेट में रेजोनेंस का क्या कंडीशन है? सी डबल, कोई भी डबल बॉन्ड सी के कंजुगेशन में क्या होना चाहिए? कंजुगेशन में क्या होना चाहिए? लोन पेयर होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, फ्री रेडिकल होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। इतना अगर कंजुगेशन में हो जाएगा डबल बॉन्ड के तो रेजोनेंस होगा। रिपीटेडली हम लोग ये चीज पढ़ते जा रहे हैं। जीओसी का वीडियो देखिए, रेजोनेंस का मेसोमेरिक का वीडियो देखिए, बताया हुआ है आपको। अब इसमें क्या होगा बेटा, देखो सब में तो क्या होगा ये देखो, यहाँ पे इसके साथ इस तरीके से डबल बॉन्ड है। तो इसमें डबल बॉन्ड वाला रेजोनेंस कैसे होता है? जहां पे इस ग्रुप से आपका नाइट्रोजन कनेक्ट है और इसका लोन पेयर है, तो ये कंजुगेट में हुआ ना, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर, कंजुगेट में हुआ ना ये, तो यहाँ रेजोनेंस होगा, यहाँ रेजोनेंस होगा। अंडरस्टूड? यहाँ पे देखो कहीं पे डबल बॉन्ड के नहीं है, नो रेजोनेंस। यहाँ पे देखो इस दोनों कार्बन पे कोई कंजुगेशन नहीं है, नो रेजोनेंस। यहाँ पे देखो इस कार्बन के अलग इस कार्बन पे है तो कंजुगेशन नहीं है, नो रेजोनेंस। यहाँ पे देखो नो रेजोनेंस, जिसमें रेजोनेंस हुआ वो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। चुटकी बजा के आंसर दे सकते हैं, चुटकी बजा के, 1 मिनट भी नहीं लगना है, फ्यू सेकेंड्स में आंसर होना है। और अगर आप फ्यू सेकेंड्स में आंसर नहीं देते हो तो केमिस्ट्री में आप प्रोफिशिएंट नहीं हो। केमिस्ट्री का टाइम आपको बचा के, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में केमिस्ट्री का टाइम बचा के ही आपको दूसरा पेपर में अच्छा रिजल्ट करना है। एक्यूरेसी और टाइम जितना अच्छा होगा आपका केमिस्ट्री में, उतना ही बेटर आईआईटी में या दूसरे एग्जाम में आपका, मेडिकल में, जिसमें भी आप एग्जाम अपेयर कर रहे हो उसमें रैंक वही डिसाइड करेगा। केमिस्ट्री से ही रैंक डिसाइड होता है, एक्यूरेसी एंड टाइम।
क्लियर है अभी? ये वाला जो नहीं बनाएगा सही सही उसको माता रानी पाप लिखेगी। ये एक कंपाउंड है, इसमें फर्स्ट हाइड्रोजन ये है, सेकेंड हाइड्रोजन ये है, थर्ड हाइड्रोजन ये है, फोर्थ हाइड्रोजन ये है। और क्वेश्चन है कि सबसे ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन कौन है? मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा है? बेटा पाप से बचना है तो जल्दी से ये क्वेश्चन सही सही आंसर दे दो, नहीं तो पाप तो माता रानी लिखेगी। एक बेचारा टीचर से इतना खटवाए हो और फिर भी सही आंसर नहीं दोगे तो पाप तो लिखना ही है। सर सेकंड में कैसे? सर उसका रेजोनेंस हो रहा है ना सेकंड में। सेकंड में रेजोनेंस हो रहा है? रॉन्ग आंसर। नेक्स्ट आंसर तुम नहीं देना, तुम आप सोचो, तुम नेक्स्ट आंसर मत देना, जिसे पूछेंगे वही देगा। चलो कौन बताएगा जल्दी से? सर सुजल बताएगा क्या? सुजल बताएगा सर क्या? मुझे फर्स्ट या थर्ड लग रहा है क्योंकि उन दोनों में रेजोनेंस हो रहा अब या बोलोगे तो कैसे होगा? या बोलोगे तो कैसे होगा? आंसर तो एक ही होगा। नेक्स्ट कौन बोलेगा? जो लोग बोल रहे हो कि सेकेंड में रेजोनेंस होगा, उसको ये क्या नहीं दिख पा रहा है कि सेकेंड कार्बन ये कार्बन है, ये कार्बन है। अब इसका रेजोनेंस कैसे होगा बेटा? आप H प्लस हटाओगे तो नेगेटिव चार्ज इस पे आएगा। ये विनाइलिक है, ये विनाइलिक है। विनाइलिक में रेजोनेंस नहीं होता है बेटा, एलाइलिक में रेजोनेंस होता है, जहां पे कंजुगेट में हो, कंजुगेट सिस्टम में रेजोनेंस होता है। ये एलाइलिक स्ट्रक्चर है। सर तो यहाँ रेजोनेंस नहीं होगा और यहाँ रेजोनेंस होगा। तो आपका जो भी डायरेक्ट रिंग का कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन, ये तीनों जगह रेजोनेंस नहीं होगा। उसके सर वन बाद जो नंबर नेक्स्ट, हाँ बेटा बोलो, हाँ 1 होगा। हाँ इसके बाद जो नेक्स्ट नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, इसका कंजुगेशन में हो रहा है। देखो यहाँ पे होगा हाँ नेगेटिव सर चार्ज, ये H हटेगा तो यहाँ आएगा नेगेटिव चार्ज, एक H हटा दोगे तो नेगेटिव सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिर्फ यही कंजुगेशन में आ रहा है, तो यहीं पे रेजोनेंस होगा। तो यही है मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन है। तो आंसर नंबर 1 सही है। कहाँ मेरे से कमी रह जा रहा है समझाने में कि आप लोग आंसर नहीं दे पा रहे हैं? बताइए मेरे से क्या कमी रह रहा है जो कि आप लोग आंसर नहीं दे पा रहे बेटा?
ठीक है, बेसिसिटी के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं, क्योंकि अगर आपको एसिडिटी का कंसेप्ट समझ में आ गया, उसी तरीके से आप बेसिसिटी को भी डील कर सकते हो। तो बेसिसिटी का मतलब है कि जितना अवेलेबल लोन पेयर है जो H+ को अट्रैक्ट कर सके, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा या लोन पेयर होगा, नेगेटिव चार्ज हो या लोन पेयर हो, यही दो केस होता है बेसिक होने का। तो ये जितना ज्यादा होगा वो कंपाउंड उतना ज्यादा बेसिक होगा, ठीक है, वो कंपाउंड उतना बेसिक होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक दो एग्जाम्पल आपको दें यहाँ पे, तो यहाँ पे हम बेंजीन रिंग ले रहे हैं, इसके साथ एक नाइट्रोजन NH2 ले लिए, और एक सिंपल ले रहे हैं यहाँ पे जिसमें बेंजीन रिंग के कार्बन से नहीं बल्कि CH2 और इससे NH2 जुड़ा हुआ है। तो क्या होगा बेटा, इसका लोन पेयर सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड कंजुगेशन में चला गया, तो इसमें रेजोनेंस हो रहा है। इसका लोन पेयर सिंगल बॉन्ड के बाद सिंगल बॉन्ड, तो इसमें रेजोनेंस नहीं हो रहा है। तो रेजोनेंस होने से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। बेंजीन ग्रुप इकलौता ऐसा ग्रुप है जो बेटा रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ भी कर सकता है, रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, डिपेंड करता है यहाँ पे क्या ग्रुप है आपका जुड़ा हुआ। तो यहाँ पे ग्रुप है नाइट्रोजन वाला, तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। कैसे विड्रॉ करेगा इसको थोड़ा सा देख लें, कैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा ये, इसको देखते हैं थोड़ा सा। तो ये यहाँ पे है, आप देखें सर कि यहाँ पे लोन पेयर है। अगर हम इसका लोन पेयर को देखते हैं कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ये क्या करेगा, लोन पेयर यहाँ देगा, ये बॉन्ड तोड़ेगा, यहाँ नेगेटिव आ जाएगा। तो इससे आपका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो किस तरीके का बनेगा, यहाँ पे नाइट्रोजन डबल बॉन्ड देके पॉजिटिव चार्ज बनाएगा और नेगेटिव यहाँ पे बनेगा। फिर इसका कंजुगेट में ये है, तो ये तोड़ेगा, यहाँ नेगेटिव आएगा, ये तोड़ेगा, यहाँ नेगेटिव आएगा। आपको पता है दोनों हर कंजुगेटेड पोजीशन पे चार्ज रोटेट करता है, ऑर्थो पारा पोजीशन पे चार्ज रोटेट करता है। तो अगर इसका हम एक रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना चाहें तो क्या होगा बेटा, यहाँ डबल बॉन्ड होगा, N होगा, प्लस होगा, ये ऑर्थो और ये पारा, ये तीनों पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज ऐसे रोटेट करेगा और बेंजीन रिंग का कंजुगेशन पूरा होगा, है ना बेटा। तो ये इसका रेजोनेंस हाइब्रिड हो गया, ये इसका रेजोनेंस हाइब्रिड। तो यहाँ रेजोनेंस हो रहा है तो क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया, रेजोनेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया, इलेक्ट्रॉन इधर भाग गया। तो इस पे इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो ये बेस कम हो गया, तो बेसिसिटी ऑर्डर ये हो गया। तो जिस तरीके से एसिडिटी में आप डिसीजन लिए, उसी तरीके से आप बेसिसिटी में भी डिसीजन लोगे, और वहां भी सीक्वेंस वही होगा RSE। इजीली आप इसको सोल्व कर सकते हो सारे प्रॉब्लम्स को, ओके। हो जाएगा सर। ये कंपाउंड कहलाता है गुआनिडीन। गुआनिडीन ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है, मोस्ट स्ट्रॉन्ग बेस, ऑर्गेनिक बेस का, ऑर्गेनिक कंपाउंड का अगर आप बात करें तो। अदरवाइज ये NaOH KOH से तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता है। आपको पता है मिनरल एसिड इज मोर स्ट्रॉन्गर देन ऑर्गेनिक एसिड्स, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड मिनरल बेसिस आर आल्सो मोर बेसिक देन ऑब्वियसली और ऑर्गेनिक बेसिस। तो ये सबसे ज्यादा बेसिक होता है। इसमें क्या होता है बेटा कि ये किस तरीके से बेसिक हो जाता है, इसको अगर हम समझें यहाँ पे, तो ये जो C बॉन्ड है और इससे जुड़ा हुआ जो दो NH2 है, उसको अगर हम देखते हैं, NH2 है, इसके पास लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है। अब ये C के साथ क्या है मेरा, एक सिग्मा बॉन्ड का स्केलेटन करेंगे। आपको याद है कैसे बनाते हैं ऑर्बिटल पिक्चर, है ना, कैसे बनाते हैं, ऐसे ही बनाते हैं। और इसके साथ एक H मेरा जुड़ा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड होने का क्या मतलब है बेटा कि जो सिग्मा स्केलेटन है उसके परपेंडिकुलर प्लेन में, उसके परपेंडिकुलर प्लेन में आपका पाई बॉन्ड आएगा। आपको याद है ना, PX चला गया तो PY आएगा, PZ आएगा, ऐसे आएगा, है ना।
तो यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड इस तरीके से परपेंडिकुलर, ये जो स्केलेटन बनाए हैं ये सपोज करिए एक्स एक्सिस में है तो ये वाई एक्सिस में जाएगा। कहां से कहां तक का? ये स्केलेटन, ये अगर एक्स एक्सिस में बॉन्ड है तो ये वाई एक्सिस में चला जाएगा ये दोनों। तो ये डबल बॉन्ड बन गया, ये यहाँ का डबल बॉन्ड बन गया, ये सिग्मा बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड। ओके, अब देखिए लोन पेयर को, अब इसके और इसके लोन पेयर्स को आप देखिए, लोन पेयर्स को देखिए। तो लोन पेयर कहां जा रहा है बेटा? आप देखो इसका लोन पेयर जो है, ये जो पाई बॉन्ड है ऑलरेडी इसमें दो एक्सिस कवर हो चुका है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कवर हो चुका है, तो लोन पेयर कहां जाएगा? जेड एक्सिस में जाएगा। तो जेड एक्सिस में जाने के वजह से ये क्या हो गया? इसके परपेंडिकुलर हो गया। अगर ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, दोनों आपस में परपेंडिकुलर हो गया, परपेंडिकुलर होगा ना। तो परपेंडिकुलर होने से इसमें रेजोनेंस नहीं होगा। आपको सबसे पहला कंडीशन हम बताए थे, बेंजीन का एग्जांपल लेके बताए थे कि सर इसमें रेजोनेंस क्यों होता है, क्योंकि इसके केस में जो पाई बॉन्ड यहाँ पे बन रहा है परपेंडिकुलर प्लेन में, वो हर एक पाई बॉन्ड एक दूसरे के पैरेलल में आ जाता है। ये हर एक पाई बॉन्ड एक दूसरे के पैरेलल में है। देखिए इसी वजह से इसमें दो स्ट्रक्चर होता है, जहां सिंगल बॉन्ड वहां डबल बॉन्ड, जहां डबल बॉन्ड वहां सिंगल बॉन्ड। रेजोनेंस होने के लिए सेम प्लेन में होना जरूरी है, ठीक है। अब ये परपेंडिकुलर में चला गया तो इसमें रेजोनेंस नहीं होगा। इसका लोन पेयर जो यहाँ पे है, देखिए बेटा ये लोन पेयर क्या करेगा, ये लोन पेयर कहाँ जाएगा? अब इसको आप सोचिए, तो ये इधर रहेगा और ये इधर रहेगा, है ना। तो अब ये बॉन्ड चूंकि फ्री टू रोटेट होता है, ये कोई भी सिंगल बॉन्ड जो है ना वो उसमें उतना टोरेशन नहीं होता है, ट्विस्ट इजिली हो जाता है। कहीं पे भी सिंगल बॉन्ड इजिली ट्विस्ट हो जाता है, डबल बॉन्ड ट्विस्ट नहीं होता है, इसीलिए डबल बॉन्ड में सिस ट्रांस डो स्ट्रक्चर होता है, आगे पढ़ेंगे। तो ये ट्विस्ट होता है, तो ये ट्विस्ट होके क्या करता है कि वो इसके साथ, इस पाई बॉन्ड के साथ, यानी ये वाई एक्सिस के साथ, ये वाई एक्सिस के पैरेलल आ जाता है, ये किसी समय पे वाई एक्सिस के पैरेलल आ जाता है। तो ये दोनों लोन पेयर जो है बेटा वो रेजोनेंस में रहता है इसके साथ, वो उसके साथ शेयर कर सकता है। तो इसमें अगर बात करें मोस्ट बेसिक हाइड्रोजन का, मोस्ट बेसिक नाइट्रोजन का, तो ये साइट है, ये मोस्ट बेसिक साइट है, मोस्ट बेसिक साइट है। इस नाइट्रोजन से ये नाइट्रोजन मोस्ट बेसिक है। क्यों? क्योंकि इसका लोन पेयर बेटा डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड कंजुगेशन में आ गया। यहां देखना डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, इधर लोन पेयर, ये रेजोनेंस में नहीं जा रहा है, ये परपेंडिकुलर प्लेन में है, परपेंडिकुलर प्लेन में है। किसके? डबल बॉन्ड के परपेंडिकुलर में, परपेंडिकुलर प्लेन ऑफ पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड के परपेंडिकुलर है, और ये पाई बॉन्ड के प्लेन में आ जाता है। तो ये लोग रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा, जिसके वजह से इसका बेसिसिटी कम होगा, इसका बेसिसिटी ज्यादा होगा। अब बात हो गई कि किस नाइट्रोजन का बेसिसिटी कितना है। लेकिन ये कंपाउंड इतना ज्यादा बेसिक क्यों होता है? क्योंकि ये आपस में रेजोनेंस कर जाता है। इसका डबल बॉन्ड जो यहाँ है वो डबल बॉन्ड इधर आएगा, नाइट्रोजन का हाइड्रोजन उठ के उधर चला जाएगा, नाइट्रोजन का हाइड्रोजन उठ के उधर चला जाएगा। तो तीनों नाइट्रोजन इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाएगा एक एक करके, है ना। तो चलिए इस तरीके का बात हो गया, ये मोस्ट बेसिक कंपाउंड है, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड बेटा? जी सर। वेरी गुड। एक और एग्जांपल आपको दे रहे हैं जिसके बारे में आपसे पूछा जाए तो आप जवाब दे सकते हैं। इसके बारे में क्या ख्याल है? इसमें कौन सा नाइट्रोजन मोस्ट बेसिक होगा? इसमें कौन सा नाइट्रोजन मोस्ट बेसिक होगा? क्वेश्चन यही है। अगर आप ग्विनेडाइन को समझे हो तो आप इसका आंसर इजीली दे सकते हो, दोनों सेम थ्योरी पे बेस्ड है।
सर वेरी गुड, बोलो। सर जो सी से जुड़ा हुआ है डबल बॉन्ड में सर। डबल बॉन्ड से, वेरी गुड, क्योंकि इसका लोन पेयर कहाँ जाएगा? परपेंडिकुलर टू पाई बॉन्ड जाएगा, नो रेजोनेंस। इसका जो लोन पेयर होगा बेटा वो क्या होगा? सिंगल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, उससे रेजोनेंस में आ जाएगा लोन पेयर, है ना? तो ये सब क्या हो जाएगा बेटा? रेजोनेंस में जाएगा तो इसका लोन पेयर डीलोकलाइज हो जाएगा। ये लोकलाइज लोन पेयर है, नो रेजोनेंस हो रहा है यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा? मोस्ट बेसिक हो जाएगा। इस तरीके से अगर आप बेसिक लेवल पे जाके समझोगे और क्लियर करोगे ना बेटा, तो आप किसी भी क्वेश्चन को गलत नहीं करोगे, किसी भी क्वेश्चन को गलत नहीं करोगे। और ट्राई करो कि इस तरीके से समझें हम चीज़ों को,